वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज काफ़ी दिनों बाद मैं आपके लिए जो स्टॉक लेकर आया हूं वो है सुज़लोन एनर्जी। देखिएगा आप यहाँ पर क्या सिचुएशन है इस स्टॉक की। लास्ट ट्रेडिंग डे पर स्टॉक में तेज़ी थी और यहाँ पर आप देखेंगे 58 रुपये के आसपास स्टॉक, मतलब 60 रुपये से नीचे ही है। आप यहाँ पर एक महीने का चार्ट देखेंगे तो लगभग 10% के समथिंग की गिरावट है। 6 महीने में स्टॉक ने सिर्फ 5% का रिटर्न दिया और पिछले एक साल में स्टॉक ने 40% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। और शॉर्ट टर्म में हमें सीधे सीधे तौर पे क्या नज़र आ रहा है, डाउन ट्रेंड। लेकिन क्या अब इस स्टॉक में एक मौका बनता हुआ नज़र आ रहा है? चलो एक न्यूज़ आर्टिकल आपके साथ शेयर करता हूँ, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे टेक्निकल चार्ट पर चलकर। तो देखिएगा, आप चाहें तो खुद भी गूगल करके देख सकते हैं, काफ़ी सारे आर्टिकल आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर 8 घंटे पहले का आर्टिकल है, यही देख लेते हैं यहाँ पर क्या देखने को हमें मिल रहा है। तो ये देखिएगा, सुज़लोन एनर्जी के शेयर पर एक्सपर्ट्स ने दिए अहम संकेत, शेयर बाय करना चाहिए या सेल। तो टेक्निकली अगर हम देखें तो स्विंग ट्रेड या शॉर्ट टर्म के पर्पज से यहाँ पर थोड़ा सा हमको रिस्क जो है वो नज़र आ रहा है, लेकिन एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं वो भी जानने की कोशिश करते हैं। तो फिलहाल थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो ये देखिएगा, वेल्थ मिल्स सिक्योरिटीज़ ब्रोकरेज फर्म क्या कहती है सुज़लोन एनर्जी के बारे में। तो वेल्थ मिल्स सिक्योरिटीज़ ब्रोकरेज फर्म में इक्विटी स्ट्रेटजी एक्सपर्ट्स क्रांति बाथीनी ने कहा, ज़्यादा रिस्क ऐच्छिक निवेश सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के शेयर खरीद सकते हैं। ज़्यादा रिस्क ऐच्छिक मतलब जो लोग ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं वो। अब रीज़न भी आपको यहाँ पर पता चलेगा ऐसा क्यों कहा जा रहा है। एक्सपर्ट्स ने कहा है कि अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में तेज़ी के कारण अगर सुज़लोन एनर्जी के शेयरों में गिरावट आती है तो निवेशक अधिक शेयर खरीद सकते हैं। और यहाँ पर स्टॉक में जो गिरावट है वो बताई गई है 20 जनवरी को कैसे कैसे इसमें परफॉर्मेंस रही। अभी तो यहाँ पर जो है आज 21 हो चुकी है। सुज़लोन एनर्जी का सपोर्ट और रेसिस्टेंस जो लेवल है ना, अगर उसकी बात करें तो वो 54 रुपये से 58 रुपये की रेंज में है। और वहीं पर इसके अलावा सुज़लोन एनर्जी का पॉजिटिव ट्रेंड रिवर्सल जो है वो 65 से 70 रुपये के जाने की आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अभी देखो स्टॉक 60 रुपये के नीचे ही है भी, जो कि हमने यहाँ पर देखा 60 रुपये के नीचे है, लेकिन ये स्टॉक जो है 70 रुपये के अप्रॉक्स तक जा सकता है। अब ये एक जो बताया जा रहा है यहाँ पर मिड टर्म के पर्पज से बताया जा रहा है, क्योंकि अगर आप टेक्निकली देखोगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम अभी भी स्टॉक में है। उतार चढ़ाव चलेंगे एक बात अलग है। वहीं पर सेम चीज़ एंजल वन जो ब्रोकिंग फर्म है उन्होंने भी कहा है कि सुज़लोन एनर्जी का 66 से 70 रुपये का सब जोन के पास कंसोलिडेशन फेज के बाद गिरावट आनी शुरू हुई है। स्टॉक हाल ही में 56-54 के निचले स्तर पर कुछ राहत मिलने की संभावना है और इस पर नजर रखने की जरूरत है। ऐसा इसलिए क्योंकि स्टॉक में गिरावट शॉर्ट टर्म में को नुकसान, मतलब वही शॉर्ट टर्म में नुकसान पहुंचा सकती है। इनका मानना है कि शेयर में टॉप 65 टू 70 रुपीज़ के अपर जोन मजबूत बैरियर हो सकता है। अगर मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो इसका जो 54 से लेके 56 रुपए का लेवल है सपोर्ट का, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। और अगर किसी वजह से ये 65-70 रुपए के ऊपर टिक गया तो इसमें एक बड़ी तेज़ी आने की संभावना है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये एंजल वन ब्रोकिंग की तरफ से बताया गया। अभी मैं आपको टेक्निकल चार्ट पर और भी दिखाऊंगा। इसके अलावा आनंद राठी ब्रोकिंग फर्म भी सुन लीजिएगा, यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है। सेम उन्होंने यहाँ पर बोला है सपोर्ट लेवल 58 रुपये, वही कोई 54 से 56 बता रहा है, कोई 54 से 58 बता रहा है, और इन्होंने भी 58 रुपये का सपोर्ट लेवल यहाँ पर दिया है। तो यानी कि देखो, कोई भी ब्रोकर्स हो जहाँ पर जिन भी ब्रोकर्स ने बोला है वो यही सपोर्ट लेवल बोला है, यानी कि 54 से लेकर 58 रुपये के बीच, यानी कि जिस लेवल पर अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो उसका एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। अभी मैं आपको टेक्निकल चार्ट भी दिखाने वाला हूँ। इसके अलावा यहाँ पर इसका रेसिस्टेंस जो है वो 62 रुपये के आसपास का है। अगर 62 रुपये के ऊपर चढ़ता है तो ये 65 रुपये के ऊपर बढ़ सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सुज़लोन एनर्जी का शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग रेंज 57 से 65 रुपये के बीच रहने की उम्मीद है। मतलब ये जो स्टॉक है 57 रुपये से लेकर 65 रुपये के बीच कंसोलिडेट चल सकता है, ऐसा ब्रोकर्स का मानना है। ये तो हो गई ब्रोकर्स की बातें। अब ऐसे में अगर आप इन सब चीज़ों के चक्कर में पड़ के स्टॉक को करंट लेवल पर बाय करोगे तो आप जाओगे फंस। मैं कोई डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, रीज़न आपको सब कुछ बताता हूँ। उसके लिए सबसे पहले आपको चलना होगा टेक्निकल चार्ट पर। तो ये मैंने इसका टेक्निकल चार्ट ओपन कर रखा है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्टॉक का लास्ट टाइम हाई जो है वो 86 रुपये का है। अब ये स्टॉक का सपोर्ट लेवल ये है वो 54 रुपये से 58 रुपये की रेंज। तो यहाँ पर मैंने 54 रुपये के लेवल पर एक सपोर्ट बना रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि स्टॉक यहाँ पर पहले भी सपोर्ट लिया है। देखो जून 2024 से लेकर जुलाई 2024 तक स्टॉक इस रेंज में चला
उसके बाद ऊपर जाने के बाद फिर से इसी लेवल पर सपोर्ट लिया नवंबर 2024 में, और फिर उसके बाद अब दोबारा जनवरी 2025 में भी इसी लेवल पर सपोर्ट लिया। अब उम्मीद यह है कि स्टॉक यहां से एक रेंज बना सकता है, और रेंज बनाने का मतलब सीधे सीधे तौर पे है कि भाई यहां पर शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड वालों को बिल्कुल भी एंट्री नहीं लेनी है, वरना आप यहां पर फंस जाओगे। और ऐसा ही आनंद राठी ब्रोकरिंग फर्म ने भी कहा है। क्या कहा है? सुज़लोन एनर्जी शेयर का जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग रेंज है वो 57 से 65 रुपए के बीच रहने की उम्मीद है। अब अगर आप ऐसे में स्टॉक में करंट लेवल पर इन्वेस्टमेंट करते हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो, लॉन्ग टर्म के लिए हो, मिड टर्म के लिए, वो आपकी मर्जी है, तो भाई ये स्टॉक यहां से आपको एक कंसोलिडेशन मोड फेज बनाता हुआ नजर आने वाला है, ऐसा ब्रोकर्स का मानना है। और मुझे भी ऐसा ही लगता है कि ये स्टॉक जो है शायद से इस रेंज में कंसोलिडेशन मोड बना सकता है। तो आप यहां पर स्विंग ट्रेड या शॉर्ट टर्म के लिए आओगे, आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हो। बेटर है आप यहां पर लॉन्ग टर्म के पर्पज से, तो देखो एक अच्छे डिस्काउंट पर हमें स्टॉक मिल ही रहा है, 86 रुपए का स्टॉक हमें 58 रुपए पर मिल रहा है, हम यहां पर देख ही रहे हैं। तो भाई लॉन्ग टर्म के पर्पज से अगर आप आओगे तो यहां पर फिर भी हमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है बेटर देखने को मिल रही है। वेट मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा शायद नेटवर्क इशू हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई। और इसके अलावा देखो छोटी कंपनी है नहीं है, ये चीज़ें मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुका हूँ। 78,000 करोड़ के समथिंग का इसका मार्केट कैप है। इसका ROC और ROE इसने अच्छा मेंटेन किया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी एक प्रॉफिट मेकिंग है, ये भी बहुत पॉजिटिव साइन है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट टाइम जो इसको लॉस हुआ था वो मार्च 2022 में हुआ था, 177 करोड़ का नेट लॉस, लेकिन उसके बाद से कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है। बीच में प्रॉफिट घटा है लेकिन फिर भी प्रॉफिट मेकिंग है। अब मैं इसकी डिटेल वीडियो तो नहीं बना रहा हूं, बट अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं डिटेल बना दूंगा। लेकिन अगर आप टेक्निकली देखोगे तो सीधे सीधे तौर पे आपको बस एक चीज़ समझनी है, शॉर्ट टर्म या स्विंग ट्रेड के पर्पज से इस स्टॉक में मत जाना, वरना प्रॉब्लम में पड़ सकते हो। एक्सपर्ट्स का क्या ओपिनियन है एक बार यहाँ पर वो भी देखने की कोशिश करते हैं, सुज़लोन एनर्जी में एक्सपर्ट्स क्या बोलते हैं। तो एक्सपर्ट्स का ओपिनियन शो नहीं हो रहा है, लेकिन पब्लिक के ओपिनियन में 63% बाय और 37% होल्ड। सेल करने के लिए एक भी जो पब्लिक है यहाँ पर उन्होंने नहीं बोला है कि आप इस स्टॉक को सेल करके चले। तो देखो मेरा पर्सनली ओपिनियन क्या है, यहाँ तो हो गया एक्सपर्ट्स का सारा ओपिनियन, इन्होंने क्या क्या बताया, क्या क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है, कहाँ पर स्टॉक बना रह सकता है। मेरा ओपिनियन ये है, अगर आपने स्टॉक को हाई लेवल पर बाई किया है, बहुत ज़्यादा पैसा लगा रखा है, तो देखो मैं वैसे रिकमेंड नहीं करता हूँ बहुत ज़्यादा पैसा इसमें लगाया जाए, लेकिन फिर भी अगर आपने लगा रखा है तो थोड़ा बहुत आप इसमें से निकाल के किसी अदर स्टॉक में जा सकते हैं। और अगर थोड़ा बहुत लगा रखा है तो आप इसमें होल्ड करें, और अगर आपकी कैपेसिटी है तो थोड़ी बहुत क्वांटिटी में यहाँ पर इस लेवल पर 50 से 55, 56, 57, 58 की रेंज पर आप इस स्टॉक को एक एवरेज कर सकते हैं, और एवरेज करने के बाद अगले 1 से 2 साल के लिए इसको होल्ड करके चल सकते हैं। अगर आप ये करने के लिए रेडी हैं तो बिल्कुल आप इस स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं। बट अगर आपने हाई लेवल पर बाय कर रखा और आप चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म में मुझे प्रॉफिट हो, तो शायद से फिर आप यहाँ पर प्रॉब्लम में पड़ने वाले हो। आपको इस स्टॉक से एग्जिट होने में ही फायदा है। जो आप यहाँ पर लॉस करोगे, मार्केट में इतने सारे स्टॉक्स है, कहीं भी किसी भी स्टॉक में जहाँ पर मौका बन रहा होगा वहाँ पर आप एंट्री लेके ये जो आपने यहाँ पर लॉस किया है वहाँ पर रिकवर कर सकते हो। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इस स्टॉक में बने रहो, लॉन्ग टर्म में स्टॉक रिकवर कर देगा, बट थोड़ा टाइम लगेगा। पर फिर भी इसमें आपको बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है, वरना आप ही के लिए प्रॉब्लम होगी, आप यहाँ पर फंसे रहोगे। देखो वैसे तो मैं यहाँ पर जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए मैंने मेंबरशिप स्टार्ट कर रखी थी ज्वाइन बटन पर, वो दोबारा से मैं स्टार्ट करूंगा, अभी फिलहाल के लिए बंद हो गई है। लेकिन आपको जो भी इसमें मौका बनेगा, कब एग्जिट करना है, कब एंट्री लेनी है, सब चीज़ों के बारे में मैं आपको वीडियो बनाकर बताता रहूँगा इसी चैनल पर, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। या फिर मैं आपको स्टॉक मार्केट की डेली अपडेट अपने दूसरे चैनल शॉर्ट्स पैनी पर भी देता हूँ, तो आप शॉर्ट्स पैनी को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको डेली स्टॉक मार्केट की अपडेट मिलती रहती है। तो अब आप मुझे कॉमेंट करके बताइएगा, क्या आपके पास सुज़लोन एनर्जी का स्टॉक है, या आप इस स्टॉक को बाय करने का प्लान कर रहे हैं, या फिर आपको इस स्टॉक में क्या लगता है, स्टॉक में बाय करने का सही समय है, इसमें एंट्री लेनी चाहिए, दूर रहना चाहिए, और स्टॉक कितने टाइम तक कंसोलिडेट चल सकता है। आपका जो भी ओपिनियन है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करता हूं। और इस तरह के अपडेट के लिए सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना। और इसकी डिटेल वीडियो चाहिए आपको, इसका बिजनेस मॉडल, फ्यूचर में क्या कंपनी में ग्रोथ की संभावना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो फाइनेंशियल फंडामेंटल सब कुछ कॉमेंट कर देना, मैं बना दूंगा। और इस स्टॉक को सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म। चलिए फिर मिलते हैं फिर से इसी तरीके की एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।